नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ज्ञान गंगा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है, उसके हमने कार्यपत्रक 1 से 10 तक पढ़ लिए है। उसके बाद आने वाला एक प्रारंभिक मूल्यांकन है, उसे हल करेंगे, जो पृष्ठ संख्या 1, 11, 12, 13, 14 पर अंकित है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए पिछले कार्यपत्रक समझ में आए होंगे और आगे भी समझ में आते रहेंगे। तो ध्यान दीजिए प्रारंभिक मूल्यांकन की तरफ। प्रारंभिक मूल्यांकन को देखते हैं कि यह मूल्यांकन जो है वो विद्यार्थी स्वविवेक से करेंगे। पहली बात तो इसको आपको स्वविवेक से करना है। विद्यार्थी को सभी प्रश्न भी करने जरूरी है। शिक्षक विद्यार्थी को केवल प्रश्न हल करने में सहायता करेंगे। टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी की समग्र शिक्षण गतिविधियों के ध्यान में रख करके करेंगे। तो अपन इसको एक बार देख लेते हैं। आप अपने मन से करना है। एक बार इसको समझने के बाद में आप अपने मन से इसे हल कर सकते हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं अपन कि पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, इसी प्रकार निम्नलिखित को और क्या कहते हैं। जैसे बादल को क्या बोलोगे और, तो बादल को घन कहते हैं। सागर को और क्या बोलोगे, समुद्र बोलोगे। नदी को और किस नाम से जानोगे, सरिता के नाम से जानोगे। माँ को और बोलोगे माता। इस प्रकार अपने को समानार्थी शब्द लिखने थे, पर्यायवाची शब्द लिखने थे। प्रश्न नंबर 2, कौन क्या करता है लिखिए। जैसे डॉक्टर क्या काम करता है, डॉक्टर रोगियों का इलाज करता है। अध्यापक का काम क्या है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। किसान का काम क्या है, किसान का काम है खेत में काम करना। पुलिस का काम है हमारी सुरक्षा करना। इस प्रकार सबके अलग अलग काम होते हैं। आप भी पढ़ोगे तो कोई पुलिस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई अध्यापक बनेगा। तो आप भी अच्छी मेहनत करते रहना, यही मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, विलोम शब्द लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। पहला वाक्य अपन पढ़ते हैं कि चूहा छोटा होता है जबकि बिल्ली क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसमें अपने खाली जगह में बड़ी लिख दिया। दूसरा पढ़ते हैं, हाथी का वजन अधिक होता है, चूहे का वजन क्या होगा, कम होगा। इसी तरह गे पढ़ेंगे, वर्षा को गर्म कचौरी पसंद है और हर्षा को ठंडी लस्सी पसंद है। इसी तरह गह पढ़ेंगे, श्याम पट पर रंग काला होता है, श्याम पट का रंग है वो काला होता है, जबकि चौक का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। कह पढ़ते हैं, बोतल में पानी है। तो इसमें बोतल संज्ञा शब्द है और पानी भी क्या है, संज्ञा शब्द है। ख को पढ़ते हैं, कविता भोजन बनाती है। तो इसमें से संज्ञा शब्द ढूंढेंगे तो कविता जो शब्द है ये संज्ञा शब्द है, और भोजन है ये भी संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार गे पढ़ेंगे, बीना जयपुर जा रही है। तो बीना संज्ञा शब्द है और जयपुर भी क्या है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है। गे पढ़ रहे हैं, पवन पतंग उड़ा रहा है। इसमें से अगर संज्ञा शब्द छांटे तो पवन यहाँ पे संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और पतंग भी एक संज्ञा है। इसी तरह प्रश्नों को हल करना है। आगे प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 जो है वो उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। आपको उचित विराम चिन्ह लगाना है इस वाक्य के अंदर। वाक्य को पढ़ते हैं, उचित विराम कहाँ लगेगा कि आज आसमान में बादल छाए हैं। तो यहाँ आपको पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है। श्यामा अर्धविराम चिन्ह, राधा अर्धविराम चिन्ह और कमला रेखा खेत पर गई हुई है, यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। माँ ने कहा न जाने मेरी बच्चियाँ कैसी होगी, यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह। पिता ने पूछा बच्चियाँ कब गई थी, बच्चियाँ कब गई थी, ये प्रश्न पूछा है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाना है। चौक क्या बोल रही है कि मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ। तो डस्टर कहता है कि श्याम पट को लिखने जैसा मैं ही बनाता हूँ। तब चौक वापस जवाब देती, अगर मुझे
काम में नहीं लिया तो श्याम पट पर कुछ नहीं लिख सकते। तब डस्टर वापस बोलता है, लेकिन एक बार लिखने के बाद मेरा उपयोग नहीं किया तो दूसरी बार कैसे लिखोगे आप। इस तरह संवाद एक दूसरे से बातें हो रही हैं डस्टर और चौक के बीच में। प्रश्न नंबर 7 की ओर रुख करते हैं। प्रश्न नंबर बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि आपको ये बताना है इस वाक्यों के अंदर कि कौन सी क्रिया है वो सकर्मक है और कौन सी क्रिया है वो अकर्मक है। ये आपको बताना। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म शामिल होता है वाक्य के अंदर, और अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें वाक्य में कर्म नहीं होता है। तो वाक्य पढ़ेंगे पता लगेगा गोविंद चित्र बना रहा है। आप कैसे पता करोगे इसमें गोविंद चित्र बना रहा है ये सकर्मक है या ये अकर्मक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि गोविंद क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया है। क्या का उत्तर निकलना चाहिए। जब वाक्य के क्या का उत्तर निकलेगा वाक्य के अंदर तो वो कैसी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। जैसे भरत पानी भरता है, भरत क्या भरता है, पानी, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। आशा खाती है तो ये अकर्मक, यहाँ क्या का उत्तर नहीं मिलेगा। आशा क्या खाती है ऐसा नहीं मिलता। किरण आती है, अकर्मक क्रिया है। आगे प्रश्न नंबर 8 पढ़ेंगे। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम लगाकर वाक्य निर्माण करना है। उल्टा सीधे लिखे हुए हैं, साधन हैं भेजने के, समाचार क्या क्या। तो सीधे क्रम में लिखेंगे तो समाचार भेजने के साधन क्या क्या है। झुंड एक था उड़ कबूतरों का रहा, इस प्रकार उल्टे सीधे लिखे तो ये लिखना था कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। इस प्रकार प्रश्नों के जवाब देने थे। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न जो है वो आपका इस प्रकार है कि गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाड़ी चलाते समय हमें सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए तथा आगे पीछे दाएं बाएं ध्यान देकर गाड़ी चलानी चाहिए। आगे देखना चाहिए, पीछे देखना चाहिए, दाएं देखना चाहिए, बाएं देखना चाहिए। इस तरह हमें चारों ओर ध्यान रखते हुए गाड़ी चलानी चाहिए। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। गद्यांश को पढ़ने 5 प्रश्न बनाने हैं। मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी। उसके पिता का नाम था फडणवीस, नाना फडणवीस। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे। मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर दोनों से नाराज थे। अंग्रेजों ने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। तो यहाँ उत्तर लिख दिया कि छोटी बच्ची का नाम मैना है। तो प्रश्न क्या होना चाहिए कि छोटी बच्ची का नाम क्या था। छोटी बच्ची का नाम क्या था। मैना के पिता का नाम नाना फडणवीस था। तो प्रश्न ये बनेगा कि मैना के पिता का नाम क्या था। अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी। किसने महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए। किसकी बहादुरी से, दोनों बाहर आ गए थे। इस प्रकार प्रश्न बनाने थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। नीचे अखबार की कतरन दी गई है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बीकानेर 28 मार्च राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल वैज्ञानिकों के लिए 10 अप्रैल तक मॉडल का चयन किया जाएगा। मॉडल की प्रदर्शनी में RSCERT उदयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। निदेशक महोदय ने बताया कि मॉडल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा और चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी, 10,000 रुपये तो इनको प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो ये ऊपर लिखा हुआ है, ये समाचार है बीकानेर से प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो बाल वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इस समाचार को अच्छी तरह पढ़कर अपने विद्यालय का कोई समाचार बनाकर लिखिए। तो अपने विद्यालय का समाचार जैसे शुरू लिख दिया 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे बाल मेले में अपनी दुकानें लगाएंगे और सबसे अच्छी दुकान वाले बच्चे को पुरस्कार दिया जाएगा। तो बाल दिवस है वो आपको पता होना चाहिए कि बाल दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इसी तरह अगला प्रश्न 5वां, चौथा प्रश्न है आपका
कि पुरस्कार में क्या दिया जाएगा। पुरस्कार में 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई है और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार भी दिया गया है। आगे प्रश्न नंबर 12, निम्नांकित चित्र को देखकर अपने विचार लिखने हैं। चित्र को देखना है और अपने विचारों को लिखना है। तो पहला विचार यही है चित्रों को देख करके कि यह एक मेले का चित्र है। मेले आनंद के साथ साथ हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं। मेलों से अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। मेलों में झूला, खिलौनों की दुकान, खाने की सामग्रियों की दुकान भी देखने को मिलती है। ये विचार मेरे थे। आप अपने विचार लिख सकते हो, अपने अपने विचार लिखोगे तो सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नांकित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं कि बहुत निराला भारत अपना, हिमगिरी मुकुट मनोहर है, जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी खाने पुण्य धरोहर हैं, कण कण में सूरज की किरणें नित उग ऊर्जा भरती है, अनुपम आब हवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। तो ये जो पंक्तियां हैं पद्यांश की, इन पद्यांश की पंक्तियों को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। तो पहला कैप को उत्तर होगा उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या। तो यहाँ पर इनका शीर्षक है निराला भारत, निराला भारत। अगला प्रश्न आपका, तो पुण्य धरोहर किसे कहा गया है। तो भारत के जंगल, पहाड़, नदियाँ, मिट्टी, खानों आदि को पुण्य धरोहर कहा गया है। हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है। तो 6 ऋतुओं के नाम कौन कौन से, बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। इस प्रकार ये ऋतुएं हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 है कि हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं। तो हम भारत की धरती को पेड़ पौधे लगा करके, नदियों के जल को प्रदूषित न करें, इधर उधर कचरा न फैलाएं, जीव जंतुओं का संरक्षण करके आपस में प्रेम भाव रखकर सजा संवार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। तो सबसे पहले नमस्ते प्रिय भावेश, यहाँ अपना स्थान लिखना, जैसे जोधपुर 7 सितंबर 2024। यहाँ हम कुशलतापूर्वक है, अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 13 दिसंबर 2024 को होने जा रहा है। विवाह में शामिल होना है। बारात पलोदी से जोधपुर बस द्वारा जाएगी। मैंने निमंत्रण पत्र तुम्हें भेज दिया है। सह परिवार पधार कर हमें सेवा का अवसर प्रदान करना। घर पर सभी को राम राम कहना। इस प्रकार आपको ये पत्र लिखना है। फिर लास्ट में तुम्हारा मित्र विशाल, जोधपुर। अगला प्रश्न है 15 नंबर। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता से कहानी लिखनी है। जैसे दर्जी, एक दर्जी, हाथी, रोटी खिलाना, दुकान, रास्ते में जाता, नदी, पानी, नहाता पीता, एक दिन सुई चुबाना, सूंड, दर्द, कीचड़ फैलाना, कपड़े खराब हो गए, दुखी हुआ। इस प्रकार ये शब्द है। इसको बीच में लेते हुए अपने को कहानी बनानी है। तो मैंने ये कहानी बनाई है कि एक हाथी रोज नदी पर नहाने जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी हाथी को प्रतिदिन रोटी खिलाता था। एक दिन दर्जी को शरारत सूझी, उसने हाथी को रोटी खिलाने के बजाय उसकी सूंड में सुई घुसा दी। हाथी को बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ, जिससे नाराज होकर वह नदी से लौटते समय अपनी सूंड में कीचड़ भर लाया और उस दर्जी की दुकान पर छिड़क दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए और उसने अपने पर किया हुए पर पछतावा हुआ कि मैंने गलती की है, इसके सूंड में सुई नहीं चुबानी थी। तो ये अपना प्रारंभिक मूल्यांकन पूरा होता है। ये पूरा होने के बाद में आपको सलाह दी जा रही है कि आप विद्यार्थी हो तो आपको क्या करना है। ये चीज़ें सब होने के बाद में आपके गुरुजी आपको चेक करेंगे और आपको एक एक समूह देंगे। तो जो अच्छा विद्यार्थी होगा उसको समूह 1 में रखेंगे और जो दूसरे नंबर में है वो थोड़े कमज़ोर होंगे उनको रखेंगे। और यहाँ पर गुरुजी आपको टिप्पणी देंगे, टिप्पणी करेंगे कि इसने अच्छा लिखा है या खराब लिखा है। इस प्रकार अपना कार्यपत्रक, ये जो प्रारंभिक मूल्यांकन है, पूरा हो जाता है। आपको मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लास्ट में जाते एक कमेंट ज़रूर लिख दिया करें ताकि मुझे लगे कि बच्चे वास्तव में समझ पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।